पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़ हिंद से यात्रियों की बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़के की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी, हुस्न की परी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल के शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर किसी को देखती हो। उन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता। अहले बनारस उसके जुल्मों याशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह गलियों में नौजवान कंवारी लड़कियों को ताड़ने निकलता करते। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कमल के फूल की तरह है। आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं। अपने कारिंदे की ज़बानी शंकला के हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म कर दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा न होगा। कारिंदों की ज़बान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिस अकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उस बच्ची को अपने हाथों से जाकर जिंदा नर्क में डालना पड़ रहा था। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि घर भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले जिंदगी का चिराग गुल कर लें। शंकला ने मन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा, आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहें, महाराज, हमारी बच्ची अकलौती है, हमारे दिल में अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़बानी खिलाफ तक को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। पंडित, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिल गई। शंकला ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की नहीं रहेगी जिसका आटा तौसल खा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मतलूबा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात भेष बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र की तरफ बिना पड़ाव किए मंजिलों की मुसाफतें तय करते शंकला मुगलिया शहजादे के भेष में बनारस की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जानिब मस्जिद में नमाजियों का तांता बांधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ान की डोलियां भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर कोई जुम्मे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हजूर चुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है। इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मे की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ाहिरीन, उस उम्मत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ। सारे फरियादी अपनी फरियाद हाथ में रखे सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेष में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में ज़रा देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम ख़ास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहीं सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया, सारे दरबारी बाहर चले जाएं।
यूं ही पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर ले। कहिए क्या फरियाद है आपकी। शंकला ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए और दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी चाहिए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शंकला के दिल का तो गोया अवगीना ही टूट गया। ओझल कदमों से वापस हो गई। मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। शंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई। बुढ़े कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपने मूँछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले न समा रहा था। आज उसके हरम सरा में शंकला जैसी हुस्न की देवी दाखिल हो रही है। बूढ़े ने ऐलान किया, जब तक मैं फकीरों में रुपए पैसे न लुटाऊं तब तक शंकला की डोली हरम में दाखिल न की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग, कमजोरी की वजह से कोई भी बोल न पा रहा था। फकीरों में पैसे लुटाए जा रहे हैं। इतने में एक फकीर की आवाज़ आती है, महाराज हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दे दीजिए। बूढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठा लो। फकीर ने इल्तजाना लहजे में कहा, महाराज आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथों से रुपए दे। रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल जूं ही मुड़ा तो फकीर ने मैला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बुढ़े कोतवाल की नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बुढ़े का खून खुश्क हो चुका था। पाँव में गिरकर माफ़ी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे उसलिए कोतवाल मुकर्रर किया कि तू रियाया पर जुल्मों सितम करे, बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता पहुंच चुका। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसके दोनों पाँव में जंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दीजिए और दोनों हाथियों को मुखालिफ से मत दौड़ाया जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूं बुढ़े कोतवाल को इबरतनाक सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शंकला की डोली वापस बाइज्जत उसके घर पहुंचा दी गई तो इसके घर में सुल्तान भी वहां पर पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ न दिलाऊंगा न खाऊंगा और न ही मैं पानी पीऊंगा। सुल्तान के भोजन के लिए शंकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जगह साफ की। जिस जगह सुल्तान ने नमाज अदा की उसके बाद उन्होंने इस जगह को मस्जिद के लिए ख़ास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्थर पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतज़ाम यही हिंदू ख़ानदान वाले संभालेंगे। तबरीरा नामी ये मस्जिद आज भी गंगा किनारे उसी जगह पर वाक़या है। ये था इंसाफ का निज़ाम। ऐसे हुआ करते थे मुसलमान हुक्मरान। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।